हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ यानी लसा और मसा के बारे में बात करने वाले हैं। हम बता दें कि एलसीएम और एचसीएफ मैथ का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि सभी लोगों को कुछ आता होगा लेकिन पूरी तरह से नहीं आता होगा। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और पूरी तरह से समझेंगे, जानेंगे। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा कि आप सभी को पूरी तरह से आ जाएगा एलसीएम और एचसीएफ। आप देख सकते हैं मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, मतलब आज आज की इस वीडियो में इन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, यानी एलसीएम और एचसीएफ की इन भागों को पढ़ाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से भाग हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आज का टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, लस व मस। इस नाम से टॉपिक है हमारा। मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सब जानते ही होंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये। हर कंपटीशन में इसका मतलब एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, पहले हम लोग जानेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में, इंग्लिश में, और पूरी तरह से इसका फुल फॉर्म जानेंगे, पूरा नाम जानेंगे इसका क्या होता है। उसके बाद परिभाषा, उदाहरण, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का परिभाषा क्या होता है, उदाहरण सहित समझेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि ऐसे कोई पूछ ले कि एलसीएम का परिभाषा बताइए आप सीधी सीधी भाषा में, तो आप क्या बताएंगे। तो मैं परिभाषा बताऊंगा, उदाहरण सहित परिभाषा को प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ ऐसे ऐसे परिभाषा है। दोनों का परिभाषा बताऊंगा उदाहरण सहित। उसके बाद है तीसरा वाला, एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधियाँ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ हम कितनी विधि से निकाल सकते हैं, जैसे कि 2, 3 कितनी विधियाँ होती हैं, उस प्रकार से हम देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी 2 विधियाँ हैं, तो मैं उसको भी पढ़ाऊँगा। भाग विधि से एलसीएम एचसीएफ, मतलब पहले भाग विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, और उसके बाद है गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें। गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ निकालना और भाग विधि से ये भी जानेंगे। उसके बाद है अगला वाला, भिन्नों का लस व मस है, मतलब इसे भिन्न में दे दिया, उसका बोल दिया, मतलब कोई नंबर भिन्न में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया, उसका बोल दिया कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो। तो आप सब इसको भी समझेंगे आज इस वीडियो में। इसके बाद है दशमलव का लस व मस है, मतलब दशमलव में कैसे दशमलव वाले मतलब अंक का, डिजिट का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, तो आज की वीडियो में पूरी तरह समझेंगे। इसके बाद में एक टॉपिक और है, मैं बता दूं कि कुछ आप कह सकते हैं क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि आपको मतलब यहाँ पे इससे संबंधित क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, यानी एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आइए हम लोग पहला टॉपिक जानते हैं, फुल फॉर्म। एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ का फुल फॉर्म लिख दिया है। लसा व मसा का फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ, आइए हम लोग देखते हैं। लसा व मसा का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म, आइए हम लोग देखते हैं। लसा का क्या मतलब होता है, लसा का पूरा नाम क्या होता है, तो लसा का पूरा होता है लघुत्तम लघुत्तम समापवर्त्य समापवर्त्य। एलसीएम का पूरा, लसा का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। और मैं बता दूं इसका इंग्लिश में, मतलब लसा को इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LEAST, लीस्ट कॉमन, COMM कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एम से मल्टीपल, MULTIPLE। लसा को हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ पे देखेंगे लास्ट वाला वर्त्य, और मस में वर्तक है। और LCM का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और मस का जानते हैं, मस का क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। आप सब देख सकते हैं मस का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। इसका मतलब मस को इंग्लिश में कहते हैं HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप सब देख सकते हैं मस का होता है महत्तम समापवर्तक, और इसका इंग्लिश में होता है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग जानते हैं ये सब। आप में से बहुत लोग कन्फ्यूजन होंगे कि मतलब समापवर्तक किस में होता है और समापवर्त किस में होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं समापवर्तक, तो एलसीएम लस वाले में वर्त्य होता है, और HCF वाले में वर्तक होता है। इसमें आप सबको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, समा प्लस अपवर्तक, अपवर्त्य मतलब इधर से संधि विच्छेद करके देखेंगे तो समा प्लस अपवर्त्य। अपवर्त का परिभाषा मैं बता रहा हूँ, उसके बाद समा प्लस अपवर्तक,
अपवर्तक में आइए हम लोग देखते हैं इसका परिभाषा। अपवर्त्य और अपवर्तक में क्या डिफरेंट होता है इसको जानते हैं। तो मैंने अपवर्त्य और अपवर्तक की परिभाषा लिख दिया है। तो आइए हम लोग समझते हैं अपवर्त्य और अपवर्तक क्या होता है। मैं बता दूं कि एलसीएम वाले में अपवर्त्य होता है और एचसीएफ वाले में अपवर्तक होता है। यानी लस वाले में लस का पूरा नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, और मस का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, मतलब लघुत्तम समापवर्त्य और समापवर्तक और समापवर्त में क्या डिफरेंट होता है, जैसे कि उसका नाम अलग हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं। तो मैंने वहाँ पे संधि विच्छेद करके बताया था, उसी प्रकार से मैं अपवर्तक अपवर्त्य सिर्फ बता रहा हूँ। अपवर्त्य अपवर्त्य ये है आपका लस वाला, लस में अपवर्त्य होता है, आप सब देख सकते हैं। अपवर्त्य को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, यानी उसका गुणज। मल्टीपल तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। मल्टीपल यानी उसका मतलब गुणा करके कितना आएगा, मतलब मल्टीपल। तो आइए हम लोग परिभाषा देखते हैं। अपवर्त्य यानी मल्टीपल वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उस दी गई संख्या की अपवर्त या गुणज कहलाती हैं। परिभाषा से मुझे लग रहा है आप सभी को कुछ भी मतलब समझ में नहीं आएगा। कुछ भी मैं नहीं कर सकता हूँ कि कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो आइए हम लोग फिर से परिभाषा को थोड़ा एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या से, मान लीजिए कि हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे मैं दिया हूँ। वे संख्याएं मान लीजिए 3 हो गया, वे संख्या मतलब कोई भी संख्या जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उस दी गई संख्या की अपवर्त या गुणज कहलाती है। वे संख्या 3 हो गया जो किसी दी गई संख्या से, मान लीजिए इसका 3 का क्या हो जाएगा 6 9 18 12 हो जाएगा। 12 18 21 24 27 ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो वे संख्याएं 3 हो गया जो किसी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मान लीजिए 6 है, 9 है, 12 है। तो ये जो 3 है 6 है वो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, 9 भी विभाजित हो जाएगा, 12 भी, 18 भी, पूरी तरह से सब कुछ डिवाइड हो जाएंगे इसमें 3 से। तो उस दी गई संख्या की अपवर्त या गुणज कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे 3 का गुणज कौन कौन सा है, मतलब 3 के गुणज ये सब हैं। 3 के आप कह सकते हैं अपवर्त हैं। 3 का अपवर्त 6 9 12 18 21 24 27 ये सब 3 के अपवर्त यानी मल्टीपल हैं। जैसे कि मल्टीपल का क्या मतलब होता है, जैसे गुणा करते जाए मल्टीप्लाई करते जाए उसका मल्टीपल आता रहेगा, उसी प्रकार से है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस प्रकार से चलता रहेगा। मल्टीपल आप सभी को समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप सीधी भाषा में कह सकते हैं 3 का मल्टीपल गुणज क्या होगा 6 होगा, मतलब जो 3 से कट जाए वो सब 3 के मल्टीपल हैं। आप अगर 3 का टेबल भी पढ़ते जाएंगे, पहाड़ा भी पढ़ते जाएंगे तो 3 का मल्टीपल निकलता चला जाएगा। ये जाएगा आपका इनफाइनाइट तक, इसका कोई सीमा अनंत तक जाएगा। मतलब टेबल पढ़ते रहेंगे वो आता रहेगा जाता रहेगा। तो आपको अपवर्त यानी मल्टीपल समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं अपवर्तक, इसको अपवर्तक को इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर। अपवर्तक को इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। इसका आइए हम लोग परिभाषा जानते हैं। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, उस दी गई संख्या के अपवर्त या गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे कि 18 यहाँ पे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल पे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। मतलब 18 का गुणज यानी फैक्टर, फैक्टर मतलब कह सकते हैं इसका गुणनखंड। यहाँ पे देख सकते हैं अपवर्तक या गुणनखंड, सिर्फ इसमें नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, अपवर्तक। आप लोग नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं गुणनखंड से आप समझ सकते हैं। जैसे 18 का गुणनखंड क्या होता है, तो 18 मतलब किस किस संख्या से कट सकता है, परिभाषा में देख सकते हैं। वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, उस दी गई संख्या के अपवर्त कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, फिर 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, फिर उसके बाद खुद 18 से कट जाएगा, ठीक है। वे संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें। 1 है, 3 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 18 है। ये जो संख्या दी गई है 18, ये सब संख्याएं पूरी तरह से इसको विभाजित कर देंगी। मतलब 1 18 बार में काट देगा, 2 9 बार में, 3 6 बार में, 6 3 बार में, 9 2 बार में, 18 1 बार में। तो वही कहा है, उस दी गई संख्या के अपवर्त या गुणनखंड कहलाती है। जैसे 18 के सब गुणनखंड है,
यानी फैक्टर हैं। फैक्टर को हिंदी में हम लोग अपवर्तक कहते हैं, बस इसका नाम में डिफरेंट है। अगर जो नाम में समझ गया तो पूरी तरह समझ गया। तो इसके बाद हमारा क्या टॉपिक था, तो इसके बाद हमारा था एलसीएम और एचसीएफ का परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड डिफिनीशन ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए हम लोग तो देखते हैं। तो मैंने एलसीएम और एचसीएफ की डिफिनीशन लिख दिया है, तो आइए हम लोग देखते हैं। लसा व मसा की परिभाषा हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपसे कोई पूछ लिया कि एलसीएम किसे कहते हैं, जैसे आप एलसीएम के बारे में बहुत बोले, मुझे एलसीएम पूरा आता है, एचसीएफ पूरा आता है, मैं एलसीएम पूरा तरह से कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, पूरा सवाल कर लूँगा चाहे जैसे आप दें। लेकिन एक बात पे आप फंस जाएंगे, जैसे कि कोई पूछ लिया, मान लीजिए कि मतलब कोई पूछेगा तो नहीं, वैसे मैं मतलब एक अपने तरफ से बता रहा हूँ। जैसे कि कोई पूछे आपको एलसीएम आता है, हाँ एलसीएम आता है पूरी तरह से। अच्छा आप बताइए एलसीएम किसे कहते हैं, तो आप सब शायद नहीं बता पाएंगे। तो आप सभी को डिफिनीशन पता होना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या है, लस व मस। पहले हम लोग लस का जानते हैं, उदाहरण सही समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसके आगे हम लोग लिखेंगे मस का भी डिफिनीशन। आइए हम लोग देखते हैं लस का डिफिनीशन क्या होता है, एलसीएम। पहले आप बताएंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है अपने मन में। लस और मस हिंदी और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म आप सब अपने नोटबुक पे लिखेंगे, मैं आगे बता रहा हूँ। एलसीएम का परिभाषा, दो या दो से अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। आप सभी को इससे नहीं समझ में आएगा, हम इसको लेकर और एग्जाम्पल में समझाएंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का लस है, मान लीजिए दो या दो से अधिक संख्या हो गया, मान लीजिए हमारा 12 हो गया, और कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे ले लीजिए आप 16 लीजिए, हाँ आप 3 4 चाहे इतना ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन मैं 2 से समझाऊंगा तो आप सबको सही समझ में आएगा। दो या दो से अधिक संख्या यहाँ पे देख सकते हैं, दो या फिर दो से अधिक, 3 4 5 6 10 15 20 25 30 जितना मन करे उतना ले सकते हैं। अधिक संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। पहले मैं बता दूं कि आप सभी को भाग विधि से आप लोग पहले मतलब बचपन से भाग विधि से सुन मतलब करते आ रहे हैं एलसीएम। तो मैं पहले आप सभी को भाग विधि समझाऊंगा, 12 और 16 का एलसीएम। तो पहले एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, 12 यहाँ पे लिखते हैं, जो मतलब 2 डिजिट दिया रहता है उसको 2 नंबर यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ऐसे करेंगे, ऐसे हम लोग एक बना सकते हैं, कर सकते हैं हम लोग सारणी ड्रा कर लेंगे। इसमें कैसे दिया जाता है, पहले सबसे छोटे से छोटी है, एक से तो मतलब पहले काटेंगे नहीं, पहले 2 से देखेंगे। अगर 2 से कोई भी डिजिट कट रहा है, पहले हम लोग 2 से कट करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 से 12 भी जाएगा, 2 से 16 भी जाएगा। 2 से 12 कितनी बार में जाएगा उसको लिखना है इसको नीचे, यानी 2 कितनी बार मतलब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े 12 आ जाए। 2 छक्का 12 तो यहाँ पे 6 बार में गया 12। फिर 2 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 16 आ जाए, 2 8 जा 16, यानी यहाँ पे कम लगा कर 8 लिख देंगे। मतलब इसका आधा करते चले जाएंगे, अगर 2 से आए तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे 6, फिर 2 से 16 में डिवाइड कर देंगे 8। इसके बाद फिर अगर पहले 2 से काटेंगे, अगर 2 से नहीं कटेगा फिर 3 से काटेंगे। पहले 2 से हम लोग कट कर लेते हैं, 2 से 6 भी कट जाएगा, कट कर 3 आ जाएगा। फिर 2 से 8 भी कट जाएगा, कट करके 4 आ जाएगा। फिर 2 से फिर से कटेगा, 2 यहाँ पे, 3 तो कटेगा नहीं, फिर 4 कट कर 2 आ जाएगा। फिर 2 से कटेगा 2, 3 कामा 1। फिर एक का मतलब जहाँ पे लास्ट हो गया एक आ गया, मान लो उसका काम खत्म है, उससे आगे नहीं ले जाना है, तो यहाँ पे अभी 3 बाकी है, 2 से कटेगा नहीं हमारा, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पे लेंगे 1 कामा 1, जहाँ अगर नीचे 1 1 आ गया 1 1 1, तो मान लीजिए उसके आगे हमें नहीं ले जाना है, 1 से आप काट कर भी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 से काटेंगे फिर 1 आ जाएगा, 1 से काटेंगे फिर 1 आ जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। तो एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं हम, ये हो गया हमारा। फिर जितने भी ये डिजिट हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी डिजिट आएगा हमारा वही इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 मतलब 2 2 जा, आइए इसका मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे सबसे मतलब और सरल बनाने के। 2 एक 2 है, फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, उसके बराबर में जो आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, इसका आंसर आ गया 48। यानी इसका एलसीएम 12 और 16 का एलसीएम आ गया 48। तो परिभाषा से समझते हैं कैसे आया, दो या दो से अधिक संख्याओं का लस, एक संख्या 2 संख्या हो गया, अधिक संख्या हो सकते हैं, इसका लस वह छोटी से छोटी संख्या है
वह छोटी छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ये 48 जो है ये 12 से भी डिवाइड होना चाहिए और 16 से भी डिवाइड होना चाहिए। और इससे छोटी मतलब 36 ले लेंगे। आप सभी के मन में आ रहा होगा 36 ले लेंगे तो 36 ठीक है, लेकिन वो 12 से कट जाएगा लेकिन 16 से नहीं कटेगा। तो हमारा 48 है सबसे छोटी से छोटी नंबर है और यह 12 और 16 से डिविजिबल यानी डिवाइड हो जाएगा। तो आप सभी को एलसीएम की परिभाषा पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग आगे मस का परिभाषा देखते हैं। तो मैंने मस की भी परिभाषा लिख दिया है, एचसीएफ का भी डिफिनीशन लिख दिया है। तो आइए हम लोग देखते हैं एचसीएफ किसे कहते हैं। तो मस यानी एचसीएफ की परिभाषा मैंने लिख दिया है। मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है, मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। यानी दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। आप सभी को डिफिनेशन से नहीं समझ जाओगे, एग्जाम्पल से आप सब समझ जाएंगे। मान लीजिए 12 और 16 है, वही जो जिसका एलसीएम निकाला हूँ उसका एचसीएफ भी निकाल रहा हूँ। दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है। मतलब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात करना है ताकि जिससे दी गई संख्याएं पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं। यानी ये 12 भी विभाजित हो जाए पूरी तरह से और 16 भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, इसके बीच में से बड़ी संख्या निकालना है। आपको अगर अपने से कर पा रहे हैं तो कर लेंगे। मेरे शायद से इसका 4 आएगा क्या आंसर। 4 3 12 4 6 16 3 हाँ, इसका 4 ही आएगा। तो आइए मतलब मैं अपने हिसाब से कर दिया हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका एचसीएफ करके। परिभाषा आप सभी को समझ में आ गया होगा। मस मतलब दो या दो से अधिक संख्याओं का मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है। अभी मैं इसको कर दे रहा हूँ उसके बाद देखता हूँ इसका मतलब मस कैसे किया जाता है। तो मस अभी मैं भाग विधि डिवाइड मेथड से मैं एचसीएफ भी निकालूंगा। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 या 3 डिजिट दिया रहेगा, मान लीजिए हमारा 2 है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है। तो पहले जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम लोग अंदर लिखेंगे, जैसे बस डिवाइड किया जाता है एकदम सिंपल वैसे है। बड़े वाले को अंदर लिखेंगे और छोटे वाले को बाहर। यहाँ पे हो गया हमारा। इसको डिवाइड करेंगे, 12 बन जा एक बार में जाएगा 12। इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि क्या प्रोसेस है। जैसे कि डिवाइड करते हैं आप सब, बस क्या होगा 12 बन जा 12 करना 12, इसका मतलब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4। और उसमें क्या होता था डिवाइड में अभी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद इसका फिर से आगे करते जाएंगे। लेकिन मस यानी एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में ऐसा नहीं होता है। एचसीएफ में होता है कि जैसे कि यहाँ पे 4 आ गया, फिर मतलब ये पॉइंट में नहीं जाएगा, फिर ये जो 4 है यहाँ पे 12 है, इसका उठाकर हम लोग 12 यहाँ पे कर देंगे। यही होता है एचसीएफ। इसका डिवाइड करेंगे 4 मतलब 4 3 12, यहाँ पे आ गया 0 यानी कट गया। फिर यहाँ पे जो बचेगा भाजक, जिसके द्वारा हम भाग देते हैं, यहाँ पे जो भाजक बचेगा वही हमारा हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमारा है 4, यह है इसका आंसर। मैंने यहाँ पे देख लो, मैंने यहाँ पे सही बोला था, 4 ही इसका आएगा। तो मस वह बड़ी से बड़ी संख्या है। 12 और 16 के बीच में सबसे बड़ी संख्या 4 है जो कि दोनों को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। जैसे कि 4 तिहाई 12, 3 बार में काट देगा 12 को, और 4 चौक 16, 4 बार में काट दिया। तो आप सभी को पूरी तरह से मस का परिभाषा समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो इसके बाद है मस तथा लस तथा मस निकालने की विधियाँ। मतलब लस, एलसीएम और एचसीएफ कितनी विधि के द्वारा निकाली जा सकती हैं। इसकी 2 विधियाँ होती हैं। पहला होता है भाग विधि जो मैंने यहाँ पे बता दिया, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। आप सब भाग विधि को पूरे बचपन से करते हुए आ रहे हैं, तो मैं भाग विधि पर उतना मतलब बताऊंगा, लेकिन उतना ध्यान नहीं दूंगा भाग विधि पर। लेकिन मैं गुणनखंड विधि पूरी तरह से आप सभी को समझाऊंगा, क्योंकि आप सब भाग विधि पूरी तरह से सीखे होंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कितनी विधियाँ होती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की विधियाँ। तो मैं बता दूं एलसीएम और एचसीएफ कितने तरीकों से निकाला जा सकता है। तो एलसीएम और एचसीएफ 2 विधियों के द्वारा निकाला जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम हम लोग सिर्फ 2 ही तरीके से निकाल सकते हैं। तो पहला है भाग विधि के द्वारा एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, और गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भाग विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग भाग विधि के द्वारा लस और म से निकालते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं लस को भाग विधि के द्वारा कैसे निकाला जा सकता है। मैंने यहाँ पे लस मतलब इसका 8, 6, 50 और 12 का हम लोग लस यानी एलसीएम निकालेंगे
और किस विधि के द्वारा? भाग विधि के द्वारा। डिवाइड मेथड के द्वारा हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो आइए हम लोग करते हैं। 8, 6, 12 और 50 का एलसीएम कितना होता है? तो एलसीएम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई दिया है नंबर, इसका हम पूछ लिया, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे, जो भी नंबर है इसको लिखेंगे। मान लीजिए मैंने यहीं पे लिख दिया, नहीं तो भी नीचे जगह खत्म हो जाएगा। यही मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन करेंगे, ऊपर से कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे डिवाइड, मतलब सारणी ऐसा बना लेंगे। डिवाइड मेथड है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से तो काटेंगे नहीं, पहले हम लोग 2 से देखेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। अगर मतलब जिससे जिससे नहीं कटेगा, मतलब 2 से नहीं कटा तो 3 से काटने की कोशिश करेंगे। अगर 3 से नहीं कटा तो 4 से, 4 से नहीं तो 5 से। पहले हम लोग छोटे से शुरू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2 से कट जाएगा 8, 6 कट जाएगा 50, कट जाएगा 12, यानी 2 से चारों सब कट जाएंगे। तो हम लोग पहले 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 4। कैसे 4 आ गया, मतलब 2 का डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 आ जाएगा। 2 4 जा 8, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब 2 तरीका होता है इसको चेक करने का। 2 4 जा 8 हो गया, और 2 से डिवाइड करेंगे 8 में तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे कामा लगाएंगे, कामा लगाए तो फिर 2 का टेब मतलब पहाड़ा पड़ेंगे 3 बार में। 2 मतलब 2 3 या 6 आ गया। फिर 2 से 25 आ जाएगा, 2 से 6 आ जाएगा। तो मैं अब एक बार में बता दिया हूँ, बाकी मैं फटाफट करते जा रहा हूँ, आप सब मिलाएंगे और आप सभी कर रहे होंगे अपने कॉपी में। तो हमारा फिर से 2 से जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 रहेगा, 25 हो जाएगा, फिर 2 से 3 हो जाएगा। फिर हमारा 2 से कटेगा, 2 से 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, उसके बाद 3 ही रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 से अब नहीं कटेगा, अब इसके बाद किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि इसमें 3 से कटने लायक है। 3 से हो गया 1, फिर 3 से 1 हो गया, 25 यहाँ पे रहेगा क्योंकि 3 से नहीं कटेगा, फिर यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद हमारा किससे कटेगा, उसके बाद हमारा 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं, यहाँ पे कोई दिया नहीं, 5 से। यहाँ पे 1 1 कितनी बार में जाएगा, 50 25, और 5 25 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो यहाँ पे 1, फिर एक बार में 5 से जाएगा, 1, 1, 1, 1। जहाँ पे हमारा पूरा लास्ट में 1 1 1 1 आ गया, वहाँ पे मान लीजिए हमारा एलसीएम खत्म हो गया। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसका पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एलसीएम, यानी लघुत्तम समापवर्ती। आइए हम लोग इसका गुणा करके देखते हैं इन सभी का एलसीएम क्या होता है। इसी में मैं गुणा भी कर दे रहा हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, त्रिक 24, 25। अब कैसे, मतलब टेबल कैसे पढ़ेंगे, 24 25 कितना होगा, तो टेबल आता नहीं होगा, या आता होगा तो कर लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 के 0, हाथ लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120 होगा। फिर 120 मल्टीप्लाई 5 कैसे करेंगे, 12 का टेबल 5 बार में पढ़ देंगे, 12 का पहाड़ा 5 बार में, 12 पंचे 60, 12 के बार 12 24 बार 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो इसका हो जाएगा आपका 600। तो 8 6 और 12 50 का एलसीएम हो जाएगा आपका 600। 8 6 और 50 12 का एलसीएम हो जाएगा 600। यह आपका भाग विधि के द्वारा मैंने एलसीएम निकाल दिया है। और मैं 8 6 12 50 का एचसीएफ भी निकालूंगा और भाग विधि के द्वारा ही निकालूंगा। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, और मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा कि कौन कौन सा नंबर था। 8 था, 6 था, 50 था, और हमारा था 12। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसलिए इसको निकाल रहा हूँ कि इससे कि एलसीएम वही रहेगा और इससे एचसीएफ वही रहेगा, तो आप सबको समझने में आसानी होगी। इसको यहाँ पे इरेज करो और लिख दो यहाँ पे एचसीएफ। भाग विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो 8 6 50 12। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, तो हमें पहले जैसे भाग दिया जाता है ऐसे एक बना लेना है। और सबसे जो आप किसी में से, मतलब चाहे जिसमें से जिसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, 12 है, तो है ही जो बड़ी संख्या पहले उसको हम लोग बीच में कर देंगे। यहाँ पे हो गया 50। फिर उसके बाद जो है 12, इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। चाहे 12 लिखें, चाहे 6 लिखें, चाहे 8 लिखें, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने 50 यहाँ पे लिख दिया, 12 यहाँ पे लिख दिया। अब इसका हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 12 में कितनी बार में जाएगा, 12 12 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, यानी 4 बार में जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 48। इसमें माइनस करेंगे, आ जाएगा आपका 50 में से 48 गया 2 आ जाएगा।
उसके बाद हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे और 12 यहाँ पे जो है यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10, 2 छंग 12, यहाँ पे 12 हो गया, एक कट गया, यानी 12 और 50 का HCF आ गया 2। लेकिन हमें 2 के बीच में तो निकालना नहीं है, ये तो आया है सिर्फ ये दोनों के बीच में 2, और हमें और भी देखना है 8 और 6 के बीच में देखना है। तो हम लोग यहाँ से एक डिजिट और उठा लेंगे, 8 यहाँ पे आ गया, और फिर 2 से डिवाइड करना शुरू कर देंगे। जो मतलब HCF है, जहाँ पे ख़त्म हो गया HCF यही है, तो इसका हम लोग फिर से डिवाइड यहीं से शुरू कर देंगे। इन 2 का फिर से इसको डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी 8 का भी मतलब 8 और 12 और 6, 8, 50 और 12 का LCM HCF है 2 अभी तक। यहाँ पे 2 ही आया क्योंकि यहाँ पे डिवाइड होगा पूरी तरह से। और 6 को भी देखते हैं, मतलब 6 से भी डिवाइड करेंगे 2 को, 2 3 6, मतलब ये जो 2 है 8 को भी काट दे रहा है, 6 को भी काट दे रहा है, 50 को भी काट दे रहा है और 12 को भी काट दे रहा है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 2 ही है, और बाकी सबको मतलब, और इससे बड़ी संख्या नहीं है कि जो पूरी तरह से चारों को काट दे। एक 2 ही संख्या है जो चारों को काट सकती है और सबसे बड़ी है। तो 8 6 50 और 12, 8 6 50 और 12 का HCF आपका क्या आया रिजल्ट, आ गया आपका 2, और LCM क्या था, LCM था आपका 600। तो देख सकते हैं। और मैं इसमें 2 मतलब नोट बता दूं, इम्पोर्टेंट बात है LCM और HCF की। ये जो HCF है ये कभी भी नंबर से बड़ा नहीं आएगा, यहाँ पे जो संख्या दिया है उससे भी बड़ा कभी भी HCF नहीं आएगा। LCM है, LCM जो सबसे बड़ी वाली मतलब 3 4 नंबर अक्षर मतलब संख्या दिए रहेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ी वाली संख्या है उतना आ सकती है, नहीं तो उससे अधिक आएगी। मतलब LCM देख सकते हैं, अधिकतर आपको देखने को मिलेगा कि LCM ज़्यादा आएगा और HCF संख्या से छोटी आएगी, ये तो फिक्स है। LCM वाले में फिक्स, HCF वाले में फिक्स है संख्या से छोटी आएगी, और HCF वाले में फिक्स है कि अगर जितना संख्या है सबसे बड़ी वाली उतना आएगा, उसके बाद नहीं तो उससे बड़ा आएगा LCM। तो आपको भाग विधि के द्वारा लस व मस पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही एग्जाम्पल से बताया हूँ, क्योंकि अगर मैं 2 3 एग्जाम्पल बताने लगूँगा इसी में तो अभी आगे और भी टॉपिक को बताना है, और भी हेडिंग्स हैं, गुणनखंड विधि है, भिन्न वाला है, दशमलव वाला है, तो ज़्यादा समझ आएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने एक एक एग्जाम्पल को समझा दिया है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं, गुणनखंड विधि के द्वारा लस व मस है। तो मैंने गुणनखंड विधि के द्वारा LCM और HCF निकालने की विधि बताने जा रहा हूँ। आइए तो हम लोग देखते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा लस व मस कैसे निकालें सबसे आसान तरीके से। आइए तो हम लोग देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ल से निकालना होगा और म से। पहले हम लोग ल से पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम लोग HCF पे जाएंगे यानी म से पे जाएंगे। तो आइए हम लोग ल से देखते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकलता है। भाग विधि आप सबके लिए सरल रहा होगा, क्योंकि आप सब बचपन से वही करते आ रहे हैं, सीखे होंगे। लेकिन गुणनखंड विधि आप लोग के लिए थोड़ा टफ लगेगी, लेकिन उतना टफ है नहीं जितना आप सोच रहे हो। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको पानी पानी करते हैं। 8 है, 15 है, 18 है, इसका हमें क्या निकालना है, लस है, और भी गुणनखंड विधि के द्वारा। तो इसमें सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, जो भी नंबर दिया है इसको हम लोग ऐसे एक रो में लिखेंगे। 8 कर लिए, 15 कर लिए, और कर लिए 18। पहला स्टेप कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, 8 का और 15 का और 18 का हमें क्या करना है, गुणनखंड, यानी इनके मतलब कितने फैक्टर हैं, मतलब 8 मतलब कैसे मिलके बना है, 2 इंटू मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 से मिलकर बना है, और 15 3 गुणे 3 गुणे 15 3 गुणे 5 से बना है, और 18 2 गुणे 3, ऐसे मतलब जैसे बना है उसको तोड़ देना है। तो आइए हम लोग करते हैं, 8 कैसे बना है, 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। मैं लिखा हूँ 8 ही, इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ इसका क्या कर दिया हूँ, गुणनखंड, गुणनखंडन मतलब इसको खंड खंड में तोड़ दिया हूँ, इसको गुणा करके खंड खंड कर दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 8 में गुणा लगाया हूँ और उसका खंड कर दिया हूँ, है तो वही, सिर्फ इसका गुणनखंड हुआ है। जैसे कि आप पढ़ें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ही है। उसके बाद 15 का कैसे तोड़ना है, 3 गुणे 5, यानी 3 5 15, 15 का तोड़कर गुणा और खंड कर दिया हूँ, 2 खंड में बांट दिया हूँ। और 18 है तो 18 का क्या होगा, 2 गुणे 3, 3 दूनी 6 हो गया, 6 त्रिक 18। यहाँ पे देख सकते हैं, आप सब मिलाकर कर लेंगे, 2 3 या 6, 6 त्रिक 18,
इससे मतलब डिजिट ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 6 लिख दें 7 लिख दें, आप सभी को पूरा बराबर आना चाहिए। ये सब आप काम कर सकते हैं। इसका मल्टीपल अगर आप जानते रहेंगे मतलब कैसे कैसे टूटेगा तो आप कर सकते हैं और कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसका समझते हैं एलसीएम कैसे निकलेगा। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटे से छोटा हो और कॉमन हो और मल्टीपल हो। मल्टीपल का मतलब गुड़ज हो। कॉमन का मतलब होता है मतलब सामान, यानी मैच कर रहा हो, मिल रहा हो और सबसे छोटा हो। तो इसके परिभाषा से हम लोग इसको करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा दो दो का जोड़ा बन रहा है। यहाँ पे दो दो का इस रो में और इस रो में दो दो का जोड़ा बन रहा है, और यहाँ पे 3 का जोड़ा बन रहा है यहाँ पे। बस इसके अलावा कोई जोड़ा बन नहीं रहा है। ठीक है। रो में देखेंगे यहाँ पे आप कह सकते हैं दो दो का जोड़ा बन रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक रो में नहीं देखा जाएगा। जैसे कि अगर दो में है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये तीनों हो जाएगा। अगर यहाँ पे है तो दो ही होगा। और आप कह रहे होंगे ये भी जोड़ा दिख रहा है, तो एक रो में नहीं होगा, तब अलग अलग रो में होना चाहिए, क्योंकि सब में कॉमन होना चाहिए ना भाई। अब एक ही में कॉमन थोड़ी नहीं, इसमें भी है तो इसमें भी है तो कॉमन, यानी समान, इसमें भी समान है दो, इसमें भी समान मतलब मिल रहा है, तो इसको हम लोग एक कर सकते हैं। तो जिस जिसको मतलब अंडरलाइन हो गया उसका हम लोग मतलब एक बार दो बार तो इसको कॉमन लेंगे। ऐसे दो दो में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक ही दो, और 3 से कॉमन ले लेंगे तो एक ही 3 आएगा। अब जो कॉमन है बाकी जो ले हुए हैं उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 3, 2 3 या 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360, 360। आप देख सकते हैं 8 15 और 18, 8 15 18 का एलसीएम है, और किस विधि से, गुणनखंड विधि से 360 आया। इसका प्रोसेस आप सभी को समझ आ गया होगा। मैं एक बार और समझा दूं कि जैसे 8 15 और 18 है, इसका पहले गुणा करना है, मतलब गुणनखंड में तोड़ देना है। उसके बाद जिसमें जिसमें मतलब रो में कॉमन है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें से मतलब दो दो है तो इसको हम लोग कॉमन में लेंगे तो एक ही आएगा। फिर 3 है इसमें दो तो इसको कॉमन लेंगे, एक ही आएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी जो खुला वाला है सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। जो मतलब कॉमन में नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो कॉमन में है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 × 3, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। ये आ गया आपका आंसर एलसीएम से। तो मैं चाहूँगा कि इसी दम पे मैं एक और बता दूँ ताकि आप सभी को और अच्छे से क्लियर हो जाए। भले ही वीडियो लंबी हो जाए, इससे मुझे नहीं लेना देना है, आप सभी को समझ में पूरी तरह से आना चाहिए, मुझसे मेरा मेन उद्देश्य यही है। तो मैं बता दूँ कौन सा अक्षर लूँ। मान लीजिए यहाँ पे हमारा आप कह सकते हैं 12, ठीक है, और हो गया आपका 18 ले लिए, ये 2 है। 3 4 5 जितना आपका इच्छा करे, जितना दिया हो आप ले सकते हैं। मैं 2 इसलिए ले रहा हूँ आपको मतलब समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो पहला स्टेप है 12 लिखेंगे और 18 लिखेंगे, और इसको हम लोग गुणनखंड में तोड़ देंगे। गुणनखंड देख लीजिए हमें भी नहीं आ रहा है, मैं बस अपने मतलब दिमाग से इसको करूँगा। जैसे 12 है यहाँ पे, तो 12 हम लोग सोचेंगे कैसे होगा। 6 दूनी 12 होगा, तो 6 बड़ा हो गया। पहले 2 से काटूंगा, 2 2 तिहाई 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 आ गया 12। फिर 18 कैसे कटेगा, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया, 6 त्रिक 18 हो गया, 2 तिहाई 6 दूनी 12 हो गया। तो हम देख सकते हैं 12 और 18 हमने लिख दिया है। और इसमें क्या था, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देख सकते हैं ये जो 2 है ये भी कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 भी कॉमन है। तो जो जो कॉमन हुए इसमें से हम लोग एक ले लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 2 है तो इसका कॉमन करेंगे तो एक ही 2 आएगा ना भाई। यहाँ पे 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे 1 3 हो गया। तो यहाँ पे जो कॉमन वाले हैं यानी जिनका जोड़ा मिल गया है उसमें से एक लेंगे, और जो खुले वाले हैं इनका पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनका मल्टीप्लाई करना है, मैं जिसको इसका मल्टीप्लाई करना राउंड कर दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6, 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। 12 18 का एलसीएम हो जाएगा 36। अगर आपको मतलब ऐसा लग रहा हो कि गलत हो तो आप भाग विधि के द्वारा भी करके देख सकते हैं। ऐसे करेंगे, ऐसे 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग करके देख सकते हैं। तो आप सभी को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
ए वाला लस वाला, तो आगे बताना है HCF वाला यानी ये मस वाला। तो आइए हम लोग देखते हैं मस का क्या होगा, किस प्रकार से होगा गुणनखंड विधि से। तो मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में ले लिया यहाँ पे, पहले इसको मिटाएंगे और लिख देंगे हम लोग यहाँ पे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फुल फॉर्म को मतलब जब जब नाम लिखेंगे तो फुल फॉर्म को आप सभी को रिपीट कर लेना है। ऐसे क्या होगा कि आप सभी के माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इस तरह से आप सभी को पूरी तरह से स्पेलिंग याद हो जाएगा और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो LCM को मान लीजिए हम लोग क्या लेते हैं, एक ले लिए 10 और एक हो गया हमारा 18, एक हो गया हमारा 22। चलिए हाँ, 1 2 3, ये 3 हो गया। इनका हमें निकालना है LCM। 22 ले लीजिए या 12 लेंगे तो आप सभी को पूरी अच्छी तरह समझ आएगा, क्योंकि 22 जो 22 हो जाता है वो मल्टीपल में नहीं आता, तो 11 × 2 होता है और किसी से नहीं करता, तो आप सभी को समझ नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, वही बात करेंगे, 10 ले लेंगे, 18 ले लेंगे और हम लोग लेंगे 12। तो इसका क्या करना है, पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। 10 का क्या होगा 2 × 5। अब अपनी तरह अब अपने हिसाब से कर सकते हैं कैसे होगा। फिर 18 क्या होगा 2 × 3 यानी 2 3 6 3 18। फिर 12 का क्या होगा 2 × 3 × 3 2, मतलब 2 3 6 2 12, ये हो गया। तो इसका पहले गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद HCF में क्या होगा, बस यही समझना है। LCM HCF में सिर्फ यही फ़र्क है। LCM में क्या होता है कि जो कॉमन है, सॉरी एक गलती हो गई इसमें मतलब एक भी लेना चाहिए था, मल्टीप्लाई एक भी होगा ना, बाद में कर दे रहा हूँ। जैसे एक भी तो कटेगा, मतलब 10 एक नम 10, 1 18 18, 1 12 12, ये भी होता है। तो मैं बता दूं LCM में क्या होता है कि जो कॉमन है सब में, उसको हम लोग कॉमन करके एक ले लेंगे, मतलब एक बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 है, अगर इसका LCM रहता तो ऐसे हम लोग कॉमन करते एक ले लेते, 2 बाकी सबका मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। HCF में क्या होता है कि पहले में, दूसरे में, तीसरे नंबर में पूरी तरह से सब में कॉमन होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, 1 तो सब में कॉमन रहेगा ही, लेकिन 1 को नहीं लेंगे। जब तक कुछ और मिल जा रहा है तो 1 को नहीं लेंगे, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो 1 को ले सकते हैं। लेकिन देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 5 है, इसमें 5 नहीं है। जैसे तीनों में मैच करना चाहिए, ऐसा कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 है, इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है। तो हमारा 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, जिसमें मतलब तीनों में रहे 2, तो वो हमारा हो जाएगा HCF, यानी 18 10 और 12 का HCF हो जाएगा हमारा 2। तो आप सभी को समझ में आएगा। अगर इस प्रकार से मतलब आपको लग रहा है गलत हो या मतलब कुछ कन्फ्यूजन हो, तो आप सब भाग विधि के द्वारा HCF करके उसको आप तो पूरी तरह से संतुष्ट हो सकते हैं। कितना आएगा, 2 ही आएगा, आप करके देख लेंगे। तो आइए हम लोग एक और करते हैं इस पर और आगे चलते हैं। एक और करते हैं छोटा सा फटाफट। मान लीजिए हमारे यहाँ पे 6 है और हमारे यहाँ पे 6 है और 14 है। इसका हम लोग करते हैं HCF गुणनखंड विधि का। हम लोग 6 लिखेंगे और 14 लिखेंगे। 6 का डिवाइड करेंगे 2 × 3 और 14 का हो जाएगा 2 × 7। तो HCF क्या कहता है कि दोनों में होना चाहिए, मतलब हर एक नंबर में होना चाहिए जिसका आप मल्टीप्लाई किए हैं, मतलब गुणनखंड किए हैं, और पूरी तरह से कॉमन होना चाहिए, बड़ी संख्या। तो यही है हमारा, यानी 6 और 14 का HCF हो जाएगा 2। आप सब भाग विधि के द्वारा कर लेंगे। और इसके बाद है हमारा भिन्नों का लस व मस, मतलब भिन्नों का लस और मस कैसे लेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भिन्न का लस और मस क्या होता है। तो इसको मैं इरेज करके लिख रहा हूँ, भिन्न का लस और मस। तो हम लोग भिन्न का लस व मस करेंगे। पहले इसका एक फार्मूला होता है, आप सभी को फार्मूला पता रहेगा तो आप सब भिन्न का लस व मस पूरी तरह से कर पाएंगे। फार्मूला आप सभी को पूरी तरह से याद होना चाहिए। फार्मूला बहुत सरल है, मैं ट्रिक से बताऊंगा, आप सभी के दिमाग में पूरी तरह से घुस जाएगा, आप सबको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। मैं आशा करता हूँ ऐसा, मतलब मैं समझ पा रहा हूँ। तो भिन्न का लस व मस मैं सिखाऊँगा अभी। तो भिन्न का लस बराबर क्या होता है, हरों का लस व अंशों का लस व हरों का मस। तो मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी समझाऊंगा, सिर्फ आप अभी परिभाषा को मतलब फार्मूले को पूरी तरह से रट लेंगे। भिन्न यानी फ्रैक्शन का LCM, LCM ऑफ फ्रैक्शन
इज डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ नोमिनेटर एंड एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अंशों का लस व हरों का मस बराबर भिन्नों का लस। और दूसरा फार्मूला है, भिन्न का मस जब निकालेंगे तो अंशों का मस कर देंगे और हरों का लस कर देंगे। मैं इसका मतलब इसमें शॉर्ट निकल कर क्या आया कि अगर लस हुआ तो अंश का लस ऊपर रहेगा और हर नीचे आ जाएगा। अगर मस है तो मस ऊपर रहेगा और लस नीचे आ जाएगा। ये आपका ट्रिक आए तो हम लोग इस पर एग्जाम्पल करके कुछ देखते हैं। आप सभी को ये फार्मूला पूरी तरह से याद होना चाहिए, तो आप ये लस और मस कर का भिन्न वाला लस और मस पूरी तरह से कर पाएंगे। तो मैंने भिन्न यानी फ्रैक्शन का एलसीएम मैं बताने जा रहा हूँ। आइए आप सब समझते हैं यानी फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे करें। तो आप सब इसमें समझेंगे एलसीएम कैसे करें फ्रैक्शन का, आप भी देखते रहिए। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दिया है, मैंने लिख लिया हूँ 5/15 और 3/7 6/10 का हमें एलसीएम निकालना है, लसा निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप सब फार्मूले को याद रखेंगे। ये एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम एंड मतलब अपान करके हरों का एचसीएफ। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है। फार्मूला आपको याद रहेगा तो एलसीएम बराबर अंशों का लस करना होगा पहले। तो 5, 3, 6 ये सब मतलब फ्रैक्शन मतलब इस भिन्न के हर कौन से हैं, 5, 3, 6 हैं। तो इनका हम लोग करेंगे लस यानी एलसीएम करेंगे और अपान में करेंगे 15, 7, 10 का, 15 का, 7 का, 10 का करेंगे मस। तो लस आपको आता ही होगा, 5, 3 और 6 का लस कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं, किस विधि से करें आप सब बताएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि बता दूँ मैं गुणनखंड विधि से, क्योंकि आप सब भाग विधि से पूरा भी सट से कर के हटा देंगे। तो आइए हम लोग गुणनखंड विधि से करते हैं। यहाँ पे लिख दिया 5 और यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे लिख दिया 6। इसका आप करेंगे हम लोग इसको हम लोग गुणनखंड विधि में मतलब गुणनखंड करेंगे। इसका 5 का 5 ही होगा, 1 × 5 होगा, 1 का कोई मतलब नहीं होता है, इसका 5 ही होगा। और 3 का 3 ही होगा और 6 का 2 × 3 हो जाएगा, यानी 3 2 3 या 6। यहाँ पे 3 3 कॉमन हो गया तो इसको हम लोग 1 3 कर लेंगे और बाकी इसका मल्टीप्लाई कर दें। 5 3 या 15 दूनी 30, इसका एचसीएफ निकल कर आ गया, एलसीएम निकल कर आ गया 30। तो हम लोग इसे इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 30/15 और 7 10 का क्या करेंगे मस। तो 15 और 7 10 का मस क्या हुआ। तो आइए हम लोग करते हैं, किस विधि से करें, और गुणनखंड विधि से ही करेंगे। 15 का, 7 का और 10 का क्या निकालना है, एचसीएफ यानी मस। 15 को हम लोग तोड़ेंगे, 3 × 5 हो जाएगा, यानी 3 × 5 = 15। 7 का यहाँ पे रुको थोड़ा सा, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पे हम लोग 1 × 3 × 5 करेंगे, यानी 1 3 या 3, 3 5 15, 15 ही आ गया। फिर 1 × 7 करेंगे, यानी 1 7 7 ही आ गया, क्योंकि 7 का कोई होता नहीं है कि कर दूं। फिर 5 का 1 × 2 × 5, यानी 1 दूनी 2, फिर 2 3 या 2 5 10 हो गया। एचसीएफ में क्या होता है आप सब पहले समझे होंगे, तो इसका एचसीएफ बताएंगे क्या होगा। ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। यहाँ बड़ा छोटी की बात अभी इसमें तो मतलब दिख नहीं रहा है, तो हम बताएंगे क्या होगा। अगर 2 होता तो हो जाता बड़ा तीनों में, लेकिन यहाँ पे है हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है। अगर इसमें 5 होता तो काम हो जाता, लेकिन इसमें नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ही को उठा लेंगे। तो 15 और 7 और 10 का क्या आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। तो हम लोग अपान में 1 लगाएंगे और इक्वल करके कर देंगे 30 यानी 30। तो हमारा 5/15, 3/7 और 6/10 का क्या आ गया, एलसीएम 30 आ गया। आप सभी को पूरी तरह समझ में आया होगा। तो मैं इसी दम पे एक और बता दे रहा हूँ छोटा सा, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। फटाक से बताऊँगा, इसके बाद देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 3/10 हो गया, 2/5 हो गया। इसी दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये दोनों अंश दिख रहे हैं, एलसीएम बराबर होता है अंशों का लस है, 3 और 2 का लस है, 3 2 का एलसीएम निकालना है और 10 5 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 3 2 का एलसीएम क्या होगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 10 5 का क्या होगा,
यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे हो गया 5, 5 दूनी 10, कट गया भाग विधि से, तो यहाँ पे आएगा 5 ही, यानी 6/5 आएगा इसका आंसर। यानी 3/10 और 2/5 का एलसीएम कितना आएगा, 6/5। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूँ HCF, यानी भिन्नों का HCF कैसे होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं HCF कैसे होगा। बस अगर आपको फार्मूला याद है तो पूरी तरह से हो जाएगा। भिन्नों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, फ्रैक्शंस ऑफ HCF। तो मान लीजिए हमारा कोई भी फ्रैक्शन दिया है, 3/18 हो गया, 6/12 नहीं 6/14 हो गया, और हो गया आपका 2/9 हो गया। ये हमारा फ्रैक्शन है, इसका निकालना है हमें HCF फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, मतलब इसे निकालना है। 3/18, 6/14 और 2/9 का HCF निकालना है। तो HCF का फार्मूला क्या होता है, तो अंशों का मस है, अंशों का मस यानी 3/6/2 का मस है, यानी जो पूछा रहेगा HCF है तो HCF करेंगे पहले, उसके बाद 18, 14 और 9 का LCM करेंगे, यानी मस है। तो वो करते हैं, 3/6/2 का मस क्या होगा, यहाँ पे लिए 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे इसको करेंगे। 1 × 3, 1 × 2 × 3, 1 × 2, यानी इसका HCF आ गया एक ही, 1/, अब जितना करेंगे 18 और 14 और 9 का LCM क्या होगा, जो भी होगा आप सब इसमें निकाल के इसको मतलब यहाँ पे लिख देंगे और कमेंट में बता देंगे कि इसका क्या होगा। क्योंकि मुझे मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रहा है तो मैं नहीं सोच रहा हूँ कि लंबी हो और पूरी जानकारी दे दूँ। तो HCF भी समझ में आ गया होगा। और मैं बताऊँगा दशमलव का लसा व मसा, दशमलव का लस मसा कैसे होता है, उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद वीडियो को एंड कर दूंगा। तो आज इसके बाद क्या है, दशमलव का लस व मसा। मान लीजिए LCM पहले निकालेंगे, मान लीजिए है हमारा 0.25, 3.5, इसका हमारा बोल दिया कि निकाल दीजिए आप LCM। LCM कैसे करेंगे, LCM मतलब LCM करने से पहले आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी भिन्न में चेंज करना होगा। यानी 25 0.25 है और 3.5 है, इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन में चेंज करें। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे है 0.25 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, अपान में 100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 100 से अगर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 100 से 100 कट जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है लगाने से। ये पहले का हम लोग सॉल्व कर लिए, और दूसरे का 3.5 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो हो जाएगा 35 अपान में 10। इससे क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं है। और आपका मतलब ये जो पॉइंट वाला है, दशमलव डेसिमल वाला है, वो आपको नॉर्मल में हो जाएगा। इसका क्या होगा, 25/100 हो जाएगा ये वाला। उसके बाद इसका हो जाएगा 35/10। अब इसका मान लीजिए निकालना हुआ LCM। मैं LCM बता दे रहा हूँ, इसके बाद HCF करेंगे आप। मैं एक ही बताऊँगा, इसके बाद वीडियो को एंड कर दूँगा। 25 से 35 है, 25 और 35 का मैं क्या निकाला हूँ, LCM का फार्मूला होता है अंशों का LCM और हरों का HCF। और 35 और 25 का LCM कितना होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 25 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया 35। इसका LCM निकालूंगा, 5 × 5 हो गया, और इसका 5 × 7 हो गया। तो हमारा इसका हो जाएगा 5, 25 हो जाएगा, 25 सत्ते 7 × 35 के 5 हाथ लगा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, 175 हो जाएगा। 175 बटे इसका 10 से 10 बार में डिवाइड हो जाएगा तो इसका 10 ही होगा। अगर आप इसको 175/10 इसका आएगा आपका आंसर, यानी 0.25 और 3.5 का डेसिमल वाला है तो इसका LCM कितना आएगा, तो 175/10 आएगा। और मैं इसी प्रकार से आप और भी क्वेश्चन कर लेंगे, और इसका HCF वाला भी कर लेंगे। तो मैं HCF वाला नहीं बता रहा हूँ, इसके बाद मैं दे रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन जो आप सब अच्छी तरह से करेंगे। मैं भिन्न वाला और दशमलव वाला मैं पूरी तरह से मिला कर दूंगा, चाहे HCF दे दूँ चाहे LCM, आप सभी को पूरी तरह से करना है और उसका आंसर कमेंट में बताना है। तो मैं पहले दूंगा LCM, और पूरा करना है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि के द्वारा करना है।
भाग विधि के द्वारा नहीं करना है, क्योंकि आप सभी को भाग विधि पूरी अच्छी तरह से आता है। पहला क्वेश्चन हो गया 2 सही 5/8 कामा 6/3 का क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हो गया 25/3 कामा 71/9 का क्या होगा। तीसरा हो गया 37 नहीं, मान लो 36 हो गया 36/6 कामा 38/12 का एलसीएम क्या होगा। और चौथा है 58 38 8 का एलसीएम क्या होगा। तीसरा 5वां 6 3 9 यहाँ पे कह सकते हैं 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा। ये सब गुणनखंड विधि से करना है और नंबर करके कमेंट में आंसर बताना है। और मैं बता दूं कि HCF का भी दे दूं, तो इन्हीं सब का HCF भी करना है, यानी इनका एक बार LCM एक बार HCF करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पूरी तरह समझ में आया होगा। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने क्या क्या बताया। मैंने पहला बताया इसका फुल फॉर्म बताया, और दूसरे नंबर बताया कि LCM की परिभाषा बता दी और LCM उदाहरण सहित बताया। तीसरे नंबर पे मैंने बताया कि LCM मतलब कितने विधि से निकाला जाता है, वो मैंने उसकी 2 विधियाँ बताई, भाग विधि गुणनखंड विधि। चौथे नंबर बताया कि मतलब भिन्न का एलसीएम कैसे निकालें, दशमलव का एलसीएम कैसे निकालें, एचसीएफ निकालें, पूरी तरह से मैंने बताया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पूरी तरह से आप सभी को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी इस प्रकार की, अगर आप मतलब मैथ में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर और भी वीडियो चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि मैं आज बता दूँ एलसीएम एचसीएफ। अगर आपको पढ़ना होगा डेसिमल के बारे में पूरी तरह से, कुछ भी फ्रैक्शन के बारे में, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चेंज करें, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, और हर प्रकार के टॉपिक्स को मैं समझा सकता हूँ। सिर्फ आप सबकी कमेंट की देरी है, आप कमेंट कीजिए, तुरंत मैं वीडियो बनाऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।